कपिल एक्चुअली हमारे दोस्त हैं, पर इनसे बड़ी ईर्ष्या होती है हमको। क्यों? बिकॉज जो टैलेंट का समावेश इनके अंदर जो है ना, हर तरीके का, आप इनसे पॉलिटिक्स पे बात कर लीजिए, आप इनसे हिस्ट्री पे बात कर लीजिए, आप इनसे मॉडर्न म्यूजिक के बारे में बात कर लीजिए, आप इनसे हिंदी फिल्मों के एक्टरों के बारे में बात कर लीजिए, आप इनसे हॉलीवुड की बात कर लीजिए, ये हर चीज के बारे में करते हैं। हमको तो यार अपनी चिट्ठी के बारे में नहीं पता होता क्या लिखा है हमने असल में। अरे तुम्हें अपनी चिट्ठी के बारे में छोड़ो, इनके सूटकेस उठाए मैंने। बात कर रहे हैं, वो भी दोस्ती है, पर सूटकेस इसलिए उठाए कि ये तकलीफ नहीं देख सकते थे सतीश कौशिक की। बिल्कुल नहीं। सूट आज भी नहीं देख सकता, आज भी नहीं देख सकता। जिंदगी को भरपूर जी के जाना, पता नहीं क्यों एक शेर यकलख्ता मेरे दिमाग में आ रहा है। मेरी सिस्टर सीमा ने भेजा था कि मत बिछड़ना, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह। तो अनु सर, अभी हाल ही में आपकी फिल्म देखी थी ना थोड़े साल पहले, द शौकीन्स, आप, पीयूष मिश्रा साहब, अनुपम खेर साहब, ऐसे ही आपके वचन सुनने का मन करता है। आपको क्या लगता है, आदमी मर्द जो होता है उम्र के कौन से पड़ाव में ज्यादा शौकीन होता है? देखिए जी अब गंभीर टॉपिक आया है, आप सुनिए। देखिए भाई, उन्होंने क्या, मुझे अभी भी याद है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। देखिए सबसे पहली बात तो सच्चाई कहने का सारा ठेका मैंने नहीं रखा है। 4 बच्चे हैं, मेरे पास जेड सिक्योरिटी भी नहीं है भाई, तो उतना ही सच बोलूंगा जितना संभव हो पाएगा। तो मीडिया वालों ने सबसे पूछा, अब क्या पूछेंगे, शौकीन है, शौकीन बना रहा है, 3 पुड्डे पीछे पड़े हुए हैं, जो भी कुछ तो उन्होंने पूछा जी आप किस चीज के शौकीन हैं? तो अनुपम भाई ने बोल दिया। फिर पीयूष मिश्रा जी ने कहा मैं चुप रहने का शौकीन हूं। अब लीसा हेडन तो अंग्रेजी वाली थी, तो उन्होंने जो बोला हमारे बाप को भी समझ में नहीं आएगा। अन्नू जी आप किसके शौकीन हैं? मैंने कहा भाई साहब मैं पैसे का और का शौकीन हूं। अब एक आप जैसा आपका रिएक्शन है वो मीडिया वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैंने कहा आप जो इस तरह से अवाक बैठे हुए हैं, पका गए हैं, तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। क्या? कि या तो आप साधु हैं, महात्मा हैं, और अगर वो यहाँ तो आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? या आपका लाइसेंस ही कैंसिल है। देख लीजिएगा, मैं आपके शो के लिए नहीं, आप देख लीजिएगा, सोशल मीडिया के ऊपर क्लियर है। आदमी मर्द, हम 4-5 मर्द बैठे हुए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अर्चना जी, स्त्री हैं, लेडी हैं, मैं सम्मान करता हूं, मैं कभी आपके ऊपर कभी कोई जोक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मर्द का जो चित्त है ना, औरत जो है वो मोनोगेमी है, एक, जनरली स्पीकिंग, परंतु आदमी जो है ये सब, उसको बहुत सारी चीजें। इसीलिए संत ऋषि महात्माओं ने असल में कंट्रोल करने को किसको बोला? मर्द को बोला, थम जा, थम जा, थम जा, अभी कुछ करने के लायक नहीं रह गया, फिर भी थम जा। कहते नहीं, शरीर झुक गया है। सुनो वो क्या है कि हाथों में लर्जिश ही सही, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। अभी मैंने आपको कहा था ना कि हमको इनसे जलन क्यों होती है, ईर्ष्या क्यों होती है, आपने देख लिया ना। जवानी के दिन की बात है, प्लीज, हम तो बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन फिर भी जवानी के दिनों में तो सभी नटखट होते हैं। तुम तो अभी भी नटखट हो। पहचान की। हमने एक बात किया भाई, सीधी सिंपल सी प्रश्न, अप्रोच किया है, लड़की ने यस बोला, थैंक यू वेरी मच, आजा, ठीक है, और लड़की ने नो बोला, थैंक यू वेरी मच, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। भाई ये बदसूरत होने का कॉम्प्लेक्स। जो शराफत अली जो मैंने भोपाली रोल किया कि भैया मैं आया भोपाल से बंबई, और बंबई में अपनी जोंगा खड़ी करके मैं चाय पीने के लिए रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो देखा मेरी जोंगा वहाँ थी नहीं। मैंने देखी मेरी जोंगा तो वो चौर बाजार की उस दुकान में लटक रही थी, है ना, टायर अलग, ये अलग, वो अलग। मैंने सबको जोड़ा, मैंने कहा ये तो मेरी जोंगा है। मैंने कही
मैंने कही मेरी जोंगा वापस कर। कहता तेरे को तो तेरी जोंगा खरीदनी पड़ेगी। अरे मेरी जोंगा मैं खुद ही खरीदूंगा। मेरे को आ गया ताब और मैंने साले की दुलत्ती बना दी। उसके बाद इस चोर बाजार का राजा बन गया। कसम उड़ान जलेगी, उसकी दुकान में चोरी का रुमाल भी नहीं मिलता और मेरी दुकान में एक दिन ताजमहल भी बिकेगा। ये रूबी भाई के लिखे हुए डायलॉग है। वाह वाह। इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरा 8वीं क्लास में पापा ने जब पूछा था, वो वाला किस्सा जरा सुनाओ। मैंने बताया था ना, मैं 5वीं क्लास में जब पास हुआ तो हमारा सपना कितना बड़ा होगा कपिल। करोल बाग नाईवाला गली में मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा जी। छोटे से बड़े में डेढ़ कमरे के अंदर 8 लोग रहते थे। तो मैं 5वीं में जब पास हुआ, पिताजी ने कहा बड़े अच्छे नंबर आए हैं बेटा तेरे, क्या चाहिए तेरे को? मेरा जवाब था मेरे को कोका कोला पीनी है। हाय हाय। क्योंकि हम दूसरे लोग बच्चों को है ना अपने कोका कोला पीते हुए देखते थे और हमको भी मिलती नहीं थी। तो वो दुकान वाला जो मुश्किल से उधार देता था हमारे घर को, उसको बोला कि आज सतीश को कोका कोला पिला दे। तो वो कोका कोला जब तक सारे दोस्त दुकान पे आ नहीं गए ना, तब तक मैं पीता रहा। उसको 2-2.5 घंटे एक्चुअली लगे पीने में, ताकि सबको पता चल जाए कि आज मैं कोका कोला पी रहा हूँ। किसी को क्या पता था एक दिन मैं खुद ही कोका कोला बन जाऊंगा। जैसे आपका ये कोल्ड ड्रिंक का किस्सा है, हमारा था दिवाली पे पटाखे, अब तो शौक नहीं है, तो 100 रुपए के पटाखे अगर दिला दिए तो हम चलाते ही नहीं थे दिवाली वाले दिन, क्योंकि आज तो सारे चला रहे हैं, हमारे तो गायब हो जाएंगे। अगले दिन जब सारे ठुस हो गए फिर हम अपने निकालते थे। मैं पहले भी आपको कहता था भाई, ना शक्ल है ना सूरत है ना पर्सनालिटी है, तो क्या है, हमारे पास तो टैलेंट ही है, टैलेंट के करके तो पटाया है। क्या बात है। मैंने भी ये वो जलसा के अंदर गया था, वो जश्न रेख्ता के अंदर गया था, भाई आप भी तो थे ना। मैं जेन्युइनली बोल रहा था कि भाई अगर आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद रहा, ये 3-4 साल पहले की बात है, तो मैं 62-63 साल का हो जाऊंगा। तो पीछे से एंकर होते ना, उनको तो कुछ बोलना ही है ना। तो उन्होंने कहा नहीं अन्नू जी आप तो दिल से जवान हैं। तो मैंने कहा मैडम, आपने कहा दिल से जवान है, और मैं आपसे कह रहा हूं जब भी कोई शख्स ये स्टेटमेंट दे कि अभी वो दिल से जवान है, इसका मतलब ये है उसकी जवानी बाकी सारी जगह से गायब हो चुकी है।